नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ्स, जिसकी एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय, इसकी प्रश्नमाला 1.5 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि U हमें दे रखा है, जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट और हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। सार्वत्रिक यानी कि जिसमें सभी समुच्चय आ जाए। और ए समुच्चय हमें दे रखा है 1 2 3 4, बी हमें दे रखा है 2 4 6 8 और सी हमें दे रखा है 3 4 5 6। तो हमसे जो बोल रहा है वो हम याद करेंगे, ठीक है। तो हमें दे रखा है ए का कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं इसको, ए का पूरक बोलते हैं, ठीक है। ए का पूरक हमें निकालना है। पूरक का मतलब ए को छोड़ करके सारे, ठीक है। किस में से छोड़ेंगे, यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से हम छोड़ेंगे। तो क्या होगा, यू माइनस ए। अगर हमें ए का पूरक निकालना है तो यू में से ए को हमें माइनस करना है। तो यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, और ए क्या है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को काटने के बाद क्या बचेगा, 5 6 7 8 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का पूरक हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर बी के लिए करेंगे तो वही u माइनस बी, क्योंकि b का पूरक निकालेंगे तो u में से b को हम माइनस कर देंगे। तो क्या है b, 2 4 6 8, ठीक है। तो इसमें से 2 4 6 8 हमें हटाने हैं। तो लिख देंगे कितना जा, 1 3 5 7 और 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए सम्मिलन सी का पूरक हमें निकालना है। तो ए और सी को दोनों को साथ में लिखना है पहले तो ए क्या है 1 2 3 4 और सी क्या है 3 4 5 6। तो लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही है ना। और इसका क्या करना है, हमें पूरक निकालना है। तो पूरक यानी कि यू में से इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। किसको माइनस कर दें, यू में से। तो यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 तक माइनस करना है। तो क्या बचेगा, 7 8 9 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 8 9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए सम्मिलन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए और बी देखो, ए क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है 2 4 6 8। तो कर देंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 और फिर क्या है 6 और 8 भी आ जाएगा, 6 और 8, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से हमें माइनस करना पड़ेगा। यू माइनस ए यूनियन बी हमें माइनस करना पड़ेगा जब कॉम्प्लीमेंट आएगा इसका, यानी कि पूरक आएगा। तो देखो उसमें क्या है, यू में 1 से लेकर के 9 तक है। तो देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, क्या नहीं है 5। तो यहाँ 5 आ जाएगा। 6 भी है, 7 नहीं है तो 7 आ जाएगा। 8 है ना, और क्या है 9 आएगा। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 5 7 और 9 आ जाएगा, ठीक है। अगला हम करेंगे ए के पूरक का पूरक, यानी कि ए का जो पूरक है उसका भी पूरक हमें निकालना है। और ये हमने पढ़ा था क्या होता है, ए के बराबर ही होता है। और ए क्या है हमारा 1 2 3 4, ए समुच्चय क्या है 1 2 3 4। अब बी में से हमें सी को माइनस करना है। तो बी क्या है 2 4 6 8, इसमें से हमें 3 4 5 6 को माइनस करना है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 4 भी है, दोनों में कट जाएगा। 5 नहीं है तो 5 आ जाएगा। 6 है क्या, बी में से माइनस करना है ना, तो 5 नहीं आएगा, एक तो 2 आ जाएगा और फिर एक 8 आ जाएगा। 5 की जगह आएगा 8 आ जाएगा। और हमें इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यू में से इसको माइनस कर देंगे। तो यू क्या है 1 से लेकर के 9 तक है, जिसमें से हमें माइनस करना है 2 और 8। तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 भी माइनस करना है। तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम, हमें u दे रखा है तो निम्न समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। हमें पूरक ज्ञात करना है।
अब ए बी सी दे रखा है ए सेट, ठीक है, ए समुच्चय दे रखा है ए बी सी, और हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक निकालना है। तो ए बी सी हटा देंगे इसमें से, तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, क्या हो जाएगा डी ई एफ जी एच, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बी दे रखा है डी ई एफ जी और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसको हटा करके जो बचेगा वो लिखना है। तो क्या बच रहा है यहाँ पर ए बी सी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें करना है, और यहाँ पर एच भी है तो एच भी आएगा, ठीक है। फिर है ए सी ई जी, सी हमें दे रखा है, ठीक है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछ रहा है यानी कि इसको छोड़ करके ओ लिखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा, एक तो बी, एक डी आ जाएगा, डी ई है ही सही यहाँ पे, एक एफ आ जाएगा, जी भी है, तो क्या बचेगा एच, और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम करेंगे एफ जी एच ए, ठीक है, तो करेंगे तो देखो ए आ जाएगा, एक आ जाएगा बी, एक सी आ जाएगा, एक डी आ जाएगा और एक ई आ जाएगा, लेकिन ए पीछे दे रखा है इसलिए ए नहीं आएगा, ठीक है, ए आ चुका है तो वो कट जाएगा। तो क्या बचेगा बी सी डी ई, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्न समुच्चय के पूरक लिखिए, ठीक है। क्या करना है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, यानी कि प्राकृत संख्या दे रखी है u बराबर प्राकृत संख्या क्या है 1 2 3 4 5, ये जा रहा है, ठीक है, अनंत तक। अभी क्या बोल रहा है x एक प्राकृत सम संख्या है, तो ये हम मान लेंगे a, ठीक है, क्या है प्राकृत सम संख्या, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 माइनस चलता ही जाएगा मतलब कि ये, ठीक है। तो हमें निकालना है ए का पूरक, तो पूरक निकालना है यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 3 5 7 चलता ही जाएगा, यानी कि x क्या हो जाएगा x एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। क्यों कौन सी संख्या मिल जाएगी हमें यहाँ पे, विषम संख्या मिल जाएगी, विषम प्राकृत संख्या, ठीक है, क्योंकि हमें इसी रूप में लिखना है तो हम इसी रूप में लिखेंगे। अब हमें दे रखा है x एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है ना, तो a हम यहाँ पे मानना पड़ेगा 1 3 5 7 और चलता जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से हम 1 3 5 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा 2 4 6 8 और ये चलता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि x सच डेट x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, x क्या है सम प्राकृत संख्या है। फिर थर्ड वाला है x संख्या 3 का एक घन गुणज है। अब 3 का क्या है एक घन गुणज है, तो हम करेंगे इसके लिए। तो देखो अब यहाँ बोल रहा है तो हमें सीधी सी बात है क्या लिख देना है, नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे x संख्या 3 का एक घन गुणज नहीं है। यही तो होता है, पूरक का मतलब क्या होता है उसका विपरीत, तो विपरीत क्या कर देंगे, ये तो बोल रहा है और हम क्या बोल देंगे नहीं है, ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा पूरक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ए डैश लिख देंगे, ठीक है, ये ए मानेंगे तो ये ए डैश यानी कि इसका पूरक हो जाएगा। फोर्थ पार्ट करेंगे हम, x एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे a का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, तो क्या हो जाएगा x एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। फिर है पांचवा वाला x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे x 3 व 5 से विभाजित नहीं होती है, क्या हो जाएगा x 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है,
ठीक है, दोनों से क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे बोल रहा है होगी और हम बोल रहे हैं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूरक का मतलब क्या होता है, उसका विपरीत करना है, हमें जो भी करना है उसका विपरीत करना है। फिर है x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, x सच डेट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये तो बोल रहा है और हम क्या बोलेंगे, नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके विपरीत चलना है। पूरक का मतलब ही क्या होता है, विपरीत। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है x एक घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, तो हम क्या लिख देंगे, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे x सच डेट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ओके, अब ये बोल रहा है कि x क्या है, x प्लस 5 बराबर 8 है, ये हमसे बोल रहा है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब 8 कब आएगा, तो x प्लस 5 बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 3। अब x का मान 3 है, इसका मतलब डायरेक्टली क्या बोल रहा है ये, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, x का मान 3 हम रखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, x ठीक है, जो कि है एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तथा x का मान 3 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 3 के बराबर नहीं होगा। 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 के बराबर होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा। और हमें तो बराबर करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पूरक निकालना है। पूरक यानी कि इसको हमें गलत साबित करना है। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा साबित करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है 2x प्लस 5 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 5, यानी कितना बचेगा, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2। x का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे हम x सच डेट x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तथा x का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है हमें x क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है 7 के, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बड़ा है या बराबर है, तो हम लिख देंगे छोटा है 7 से। उल्टा करेंगे ना, बड़े का उल्टा क्या होगा, छोटा। तो x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तथा x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 7 से। यहाँ पे प्राकृत संख्या क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना क्या होगा x का मान, इसलिए हम क्या लिख देंगे, हम x क्या है, प्राकृत संख्या से है। तो करते हैं, देखना, पहले इसको सोल्व करेंगे। 2x बड़ा हो जाएगा, ये इधर प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो x बड़ा हो जाएगा 9/2, और 9/2 क्या हो जाएगा, 4.5 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो बड़ा बता रहा है, हमें क्या बताना पड़ेगा, छोटा, क्योंकि हमें उल्टा चलना है। पूरक का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा बताना। तो x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तथा जो x का मान है वो छोटा है किससे, 9/2 से, और यही क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है क्या, x बड़ा है 9/2 से, लेकिन हमें विपरीत करना है, तो क्या हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा 9/2 से। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। यदि u हमें दे रखा है, a हमें दे रखा है, b हमें दे रखा है, तो हमें यह सत्यापित करना है। तो a यूनियन b, ठीक है, यानी कि a सम्मिलन b हमें निकालना है। तो देखो a और b को मिला लेंगे, तो मिला लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, और ये क्या है, 2 3 5 7, तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएगा। ठीक है, LHS लेकर के हम चल रहे हैं। अब इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से इनको माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 1 और 9 बचेगा। क्या बचेगा, 1 और 9। ठीक है, अब हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखो हम RHS लेंगे, अब RHS। तो देखो a का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a को छोड़ना है हमें, तो क्या जाएगा, 1, इसमें से क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या हटा देंगे, विषम संख्या ले लेंगे, तो क्या जाएगा, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, बी में देखो 2 3 5 7 है। ठीक है, तो हम इसमें से हटा देंगे,
तो क्या जाएगा 1 4 6 8 और एक 9। ठीक है, अब इसका यूनियन यानी कि कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखो 1 आ रहा है और 9 आ रहा है, दोनों में 1 और 9। ठीक है, तो ये 1 और 9, तो LHS भी हमारा समान आया क्या, 1 और 9, और RHS भी समान आया। तो A यूनियन B का इंटरसेक्शन A सम्मिलन B का हम कर रहे हैं पूरक, जो कि बराबर होगा A का पूरक। ठीक है, सब ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 9 आया है और यहाँ पे भी 1 और 9 आया है। ठीक है, दूसरा है इसका A सर्वनिष्ठ B का पूरक हमें निकालना है। तो देखो कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो कॉमन क्या आएगा, इसमें 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दें 2, और इसका क्या करना है, हमें पूरक निकालना है। तो पूरक निकालना है तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो हमारा हो गया LHS। अब हमें निकालना है RHS, तो RHS निकालेंगे हम। तो देखो A का कॉम्प्लीमेंट यानी कि A का पूरक, इसको छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास जो बचेगा तो क्या है 2 4 6 8 को हम छोड़ेंगे, तो क्या बचा 1 3 5 7 और 9। ठीक है, यूनियन यानी कि सम्मिलन B का पूरक, तो B का पूरक क्या हो जाएगा, इसको B को छोड़ करके U वाले में से जो बचे वो लिखेंगे, तो 1 4 6 8 और 9। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, सबको साथ में लेकर के लिखना है। क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, ये साथ में आ जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो LHS भी हमारा यही आया, RHS भी यही आया, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, या फिर ये भी लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। नंबर 5 है, निम्न में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो हमें वेन आरेख करना है। अब यहाँ क्या दे रखा है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट यानी कि A यूनियन B यानी कि A का भी पूरा और B का भी पूरा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट है यानी कि इसको छोड़ करके पूरा करना है, तो इनको छोड़ देंगे हम, तो कलर कर देंगे हम। देखो ये लोग कलर कर दिया हमने, बस यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, वेन आरेख हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हम आरेख बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो ये U लिख रहा है इसका मतलब क्या होगा, U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि इसमें सारे समुच्चय जाए, और ये A और B इसके अंदर आ गया है। तो A यूनियन B का पूरक हमें निकालना है, तो पूरक क्या होता है, उसको छोड़ करके सारा। ठीक है, दूसरा है A इंटरसेक्शन B करना है, किसका, A का पूरक और B का पूरक, और इसका क्या करना है इंटरसेक्शन, यानी कि इसको छोड़ना है, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको छोड़ना है और बाकी को कलर कर देना है। तो ये लो कलर कर दिया हमने। ठीक है, छोड़ना क्या है, जो कॉमन आया दोनों में से उसको छोड़ना है, तो ये लो छोड़ दिया हमने, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आरेख हो जाएगा। फिर है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका क्या करना है, जो ये आया है इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो कर देंगे, वही इसमें भी वही होगा, ये लो पूरा ही कवर हो जाएगा ये भी। ये लो किसको छोड़ना है, ये बीच वाला को जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये लो हमने कलर कर दिया है, आप पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है, कलरफुल पेन से भी कर सकते हो। फिर है A का कॉम्प्लीमेंट यानी कि A का पूरक, ठीक है, सम्मिलन B का पूरक। ठीक है, यही बचेगा ओनली, तो यही बचाना है और बाकी को क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो ये लो कर दो कलर, ये भी कलर में होगा। ठीक है, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, वेन आरेख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम।
मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो तो A डैश क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे तो भिन्न बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो U तो हमें दे रखा है कि X क्या है, समतल में एक त्रिभुज है। देखो सार्वत्रिक बोल रहा है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी कि X क्या है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, फिर हमें A हम मान लेंगे क्योंकि हमें जो दे रखा है, तो A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो यहाँ लिख देंगे X सच डेट X एक त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, यही बोल रहा है ना, 60 डिग्री से भिन्न है, यानी कि 60 डिग्री नहीं है, भिन्न है ना, तो यानी कि नहीं है लिखना पड़ेगा हमें। नहीं है बोल रहा है तो अब क्या बोलेंगे हम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नहीं है का उल्टा है। ठीक है, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है 60 डिग्री का नहीं है और हमें तो बताना है कि 60 डिग्री का है। और 60 डिग्री के कोण कब होते हैं त्रिभुज में, जब वो क्या हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसकी भुजाएं भी समान हो जाएगी तीनों और कोण भी समान हो जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होता है। क्योंकि इसमें बोल रहा है 60 डिग्री नहीं हो और हमें तो यही सिद्ध करना है कि 60 डिग्री हो। और 60 डिग्री कब होता है, जब त्रिभुज क्या हो, समबाहु त्रिभुज होता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, उसमें ये भी बताया था। ठीक है, तो आप भर सकते हैं इसको, मैं भर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखो, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A सम्मिलन A के पूरक करेंगे हम, तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलता है U। क्या मिलेगा, U। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। फाई का पूरक हमें करना है और उसमें से हमें करना है क्या, सर्वनिष्ठ निकालना है A से। तो क्या मिलेगा हमें, A ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, फिर अगला है इसका थर्ड वाला कि A का हमें क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है A के पूरक से। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। ठीक है, फिर है U जो है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का हमें निकालना है पूरक और उसको करना है, सर्वनिष्ठ करना है A से। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ मिलेगा हमें 5, क्योंकि U का पूरक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि U में तो सभी आ जाते हैं और उसका पूरक क्या होता है 0। और 0 से किसी को भी ये करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, यानी कि उसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या मिलेगा हमें 5। इसी तरह से ये इसमें भी क्या हो जाएगा 5, क्योंकि A है, A का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा हमने मान लिया है। और फिर A डैश का मतलब यानी कि ये नहीं होंगे। अब ये नहीं होंगे, 1 2 3 4 नहीं होंगे, तो क्या बचेगा उसमें, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5, यानी कि रिक्त समूह हो जाएगा। ठीक है, या रिक्त समुच्चय हम बोल देंगे उसको। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। By the sounds I'm breathing in, hold tight, chemicals collide, hold tight, hold tight, hold tight.
Dim lights paint the sky.